जैसा कि आप सभी की डिमांड थी कि सर यूपी बीएससी नर्सिंग 2024 के प्रीवियस ईयर के इंग्लिश के क्वेश्चंस लाइए। इससे पहले हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियोज का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं, वो सभी क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉपर उनका आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी कि 161। देखिए पहले क्या था, 2024 में 200 नंबर का पेपर था, 200 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए यहाँ पर इंग्लिश का जो सेक्शन था बिल्कुल लास्ट में था। मतलब कि 161 से स्टार्ट हुआ था और 200 तक एंड हुआ। मतलब कि कितने हो जाएंगे, 200 माइनस कितना, 161 से 200 मतलब कि 40 क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होगे, करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ मैंगो इज। मतलब कि जो मैंगो है उसकी प्लूरल फॉर्म क्या है, मतलब कि उसका बहुवचन क्या होगा। ठीक है, ये क्या है, मैंगो इसका एक वचन है। ठीक है, लेकिन इसका प्लूरल यानी कि बहुवचन क्या होगा, तो होगा मैंगोज। ठीक है, इसमें ES लग जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ए वाला। ठीक है, मैंगो ES जुड़ जाएगा, मैंगोज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, पहले का, ए वाला। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिनोनियम फॉर लुमिनस। ठीक है, तो लुमिनस मतलब का कोई चमकदार चीज़, प्रकाश की बात यहाँ पर हो रही, तीव्रता की, ज्योति की बात हो रही है ना, ज्योति की बात हो रही है या फिर प्रकाश की। तो यहाँ पर देखिए इसका पर्यायवाची क्या है, डार्क, तो ये बिल्कुल नहीं होगा, डल ये भी नहीं। ठीक है, रेडियंट, रेडियंट का मतलब होता है चमकदार। ठीक है, कोई प्रकाश वाली चीज़। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, ये करेक्ट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर आपको बताना है, ये करेक्ट है या फिर ये करेक्ट है या फिर ये या फिर ये। तो ये वाला करेक्ट है, लास्ट वाला टी वाला, RHYTHM। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। 164 है, चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ अपसर्ड। ठीक है, अपसर्ड का जो करेक्ट मीनिंग क्या है, मतलब कि कौन इसे मैच करेगा। तो फुलिश या फिर सिंपल या फिर करेजियस या फिर सिली। तो देखिए सिली भी थोड़ा सा मूर्खतापूर्ण होता है, लेकिन देखिए अपसर्ड का मतलब मूर्खतापूर्ण से होता है, बेवकूफ़ी भरी बात से होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फुलिश। फुलिश सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 164 का ए वाला। ठीक है, 164 समझो आप, या फिर इसको क्वेश्चन नंबर 4 समझो। ठीक है, स्टार्टिंग से देख लेना, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे 200 तक जाओगे, 40 क्वेश्चन हो जाएंगे इसके भी। ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन हम मान के चल रहे हैं। देखिए हम इसमें चौथा नहीं, हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करके आपको बताएंगे, आप समझ लेना। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का एब्सर्ड का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फुलिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द एंटोनियम ऑफ वर्ड एबल। तो एबल जो वर्ड है इसका विलोम शब्द क्या है, एंटोनिम क्या है। तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, अनेबल। ठीक है, एबल का अनेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट मीनिंग ऑफ फ्रेज नल एंड वाइड। तो नल एंड वाइड के लिए बेस्ट मीनिंग क्या सही रहेगा, समथिंग इनवैलिड या फिर समथिंग दैट कैन बी अवॉइडेड या फिर समथिंग दैट कैन बी नलिफाइड या फिर समथिंग इविल। तो देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, समथिंग इनवैलिड। देखिए अगर आपने ई विद्या का बीएससी नर्सिंग का बुक लिया होगा तो उसमें आपको इसका जो आंसर की है ये ए वाला नहीं, डी वाला देखा होगा। ठीक है, लेकिन वो करेक्ट नहीं है। अगर आप बहुत सारा रिसर्च करोगे, ठीक है, तो फाइनली आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मिलेगा, मतलब कि यही वाला सही है, ऑप्शन नंबर ए, समथिंग इनवैलिड। नल एंड वाइड का करेक्ट फ्रेज, बेस्ट मीनिंग ऑफ फ्रेज, ठीक है, इसका समथिंग इनवैलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पर कल्टिवेटेड का बताया गया है कि कौन सा मीनिंग सबसे सही है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, कल्टिवेटेड का। देखिए कौन सा स्पेलिंग, CULTIVATED। ठीक है, कल्टिवेटेड। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वर्ड फॉर द फ्रेज समथिंग दैट रिलेट टू एवरीवन इन द वर्ल्ड। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि वो फ्रेज, उसके लिए वर्ड, ठीक है, जो कि सभी के लिए, मतलब कि सभी से रिलेट करता है। ठीक है, वो क्या है, जैसे कि जनरल या फिर कॉमन या फिर यूजुअल या फिर यूनिवर्सल। तो वो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यूनिवर्सल। जैसे कि आप समझ सकते हो, कह सकते हो कि जो गॉड है वो यूनिवर्सल है। ठीक है, पूरे यूनिवर्स में विद्यमान है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज द गर्ल ... वन द फर्स्ट प्राइज। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक का सही आंसर देना, मतलब कि यहाँ पर आपको क्या भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या भरोगे, दैट द गर्ल हु वन द फर्स्ट प्राइज।
मतलब वह गर्ल जिसने प्रथम जो पुरस्कार है वो जीता। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज हुई है विन की। ठीक है, तो देखिए दैट इज द गर्ल हु वन द फर्स्ट प्राइज, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ द आर्टिकल एन। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है जिसमें एन यूज हुआ हो, मतलब कि एन भी यूज हुआ हो और सेंटेंस करेक्ट हो। तो पहला है एन ऑरेंज इज फ्रूट, ये भी गलत है। ठीक है, ये भी सेंटेंस सही नहीं है। एन ऑरेंज इज ए फ्रूट, ये सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ द सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ क्विक। तो यहाँ पर कहा जा रहा है क्विक का सुपरलेटिव फॉर्म किस सेंटेंस में यूज हुआ है, कौन सा करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज द मोस्ट क्विक देन दैट, दिस इज क्विकर देन दैट, दिस इज द मोर क्विकेस्ट रूट। ठीक है, दिस इज क्विकर देन दैट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है जिसमें मोस्ट यूज हुआ है, दैट इज द मोस्ट क्विक देन दैट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद करेक्ट यूज ऑफ द कॉमा। तो यहाँ पर कहा गया है कि कौन सा सेंटेंस है जिसमें कॉमा का सही यूज किया गया है। तो देखिए पहला है आई वेंट टू द स्टोर एंड बॉट मिल्क, आई वेंट टू द स्टोर एंड कॉमा बॉट मिल्क। देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें कॉमा की आवश्यकता ही नहीं है, केवल स्टूडेंट्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया गया है, मतलब कि वो भ्रमित हो जाएं, कोई गलत ऑप्शन टिक कर दें। मतलब कि यही तो है परीक्षा, मतलब कि आपको जाल में डाल दिया जा रहा है, फिर आपको देखना है कि उसमें से सही रास्ता क्या, उसको चूज करना है। तो अगर आपको सही पता होगा, थोड़ा बुद्धि लगाएंगे तो आप इसका सही आंसर लगा सकते हैं। तो देखिए ये जो सेंटेंस है इसमें कॉमा का यूज ही नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, आई वेंट टू द स्टोर एंड बॉट मिल्क। ठीक है, मैं स्टोर गया और दूध खरीदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर रेडी डॉट 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 द मैच। इसमें आपको खाली स्थान भरना है, क्या भरेगा इसमें, प्ले टू या फिर टू प्लेइंग या फिर प्लेइंग या फिर टू प्ले। तो सेंटेंस कैसे बनता है, वी आर रेडी टू प्ले द मैच। ठीक है ना, अगर आप बनाना जानते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही आप बनाएंगे, वी आर रेडी टू प्ले द मैच। ठीक है, तो यहाँ पर टू प्ले भरा जाएगा, टू प्ले, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज़ अफ्रेड ऑफ स्नैक्स। तो देखिए इसमें ऑफ प्रीपोजिशन यूज होगा, तो इसलिए सी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑफ भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहित एंड मोहित आर कजन्स। ऑप्शन है इंटरजेक्शन, कंजक्शन, एडजेक्टिव या फिर डॉग। मतलब कि यहाँ पर क्या यूज हुआ है, तो यहाँ पर यूज हुआ है कंजक्शन। देखिए क्योंकि यहाँ पर दोनों को मिलाकर कहा जा रहा है कि कजिन है, रोहित एंड मोहित, मतलब कि इनका संयोजन हो रहा है, दोनों को मिलाया जा रहा है, तो क्या ये संयोजक यानी कंजक्शन सही होगा, बी वाला करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है व्हेन यू आर नॉट एन ऑप्टिमिस्टिक पर्सन यू आर। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आप एक ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी पर्सन यानी कि व्यक्ति नहीं हैं तो आप क्या हैं, आप निराशावादी होंगे। तो ऑप्शन ए ये वाला है, बी ए है और सी आपका दिया गया है करेक्ट आंसर पेसिमिस्टिक। ठीक है, यहाँ पर डिस ऑप्टिमिस्टिक नहीं लगाना है, आपको टिक करना है पेसिमिस्टिक, ये करेक्ट होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसका मतलब होता है निराशावादी। ठीक है, सी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीपल हु बिलोंग टू द सेम कंट्री। मतलब कि वह लोग जो कि सेम देश से बिलोंग करते हैं, जिनका देश एक ही होता है। जैसे हम और आप, जैसे कि आप इंडियन हैं, भारतीय हैं, तो हम क्या हो गए, सेम कंट्री से बिलोंग करते हैं ना, तो क्या हम नेटिव हो गए, पड़ोसी नहीं। पैट्रियोट्स देशभक्त हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि आप अपने देश के देशभक्त हों और हम अपने, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है। कमरेड्स, कम्पैट्रियोट्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कम्पैट्रियोट्स। इसको हिंदी में कहते हैं हम वतन। ठीक है, मतलब कि हम एक ही वतन के सबके रहने वाले हैं इसलिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, कम्पैट्रियोट्स, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म फॉर ए पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ बुक्स। मतलब कि क्या टर्म यूज किया जाएगा उस व्यक्ति के लिए, उस पर्सन के लिए जो बुक्स का शौकीन है या फिर बुक्स पढ़ना ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिब्लियोफाइल। ठीक है, ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
बिब्लियोफाइल कहा जाएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु इज अपोज टू वार और वायलेंस, मतलब वह व्यक्ति ऐसी सोच रखता है कि युद्ध ना हो, वायलेंस ना हो, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे पैसिफिस्ट, अहिंसावादी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिनोनिम फॉर हैप्पी? हैप्पी का पर्यायवाची, खुश का पर्यायवाची, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा एक्सटैटिक। ठीक है, ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेंटेंस व्हाट इज योर नेम। यहाँ पर बताना है व्हाट इज योर नेम। ये जो सेंटेंस है ये कैसा है, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये है प्रश्नवाचक वाक्य। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है व्हाट इज योर नेम, जैसे कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है? ठीक है, तो प्रश्न पूछ रहा हूँ ना, तो क्या होगा? ये इंटरगेटिव होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर सेड टू हर पेंट द रिवर ब्लू, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। मतलब कि ये सेंटेंस आपको दिया गया है, इसको आपको इनडायरेक्ट बनाना है, तो इसमें से कौन सा इनडायरेक्ट सही होगा? मदर टोल्ड टू हर पेंट द रिवर ब्लू, या फिर मदर आस्क्ड हर पेंट द रिवर ब्लू, या फिर मदर सेड हर टू पेंट द रिवर ब्लू, या फिर मदर टोल्ड हर टू पेंट द रिवर ब्लू। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे? देखिए सेड टू जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मदर टोल्ड ये हर। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लग जाएगा? टू ऐड हो जाएगा, टू पेंट द रिवर ब्लू। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनियम फॉर ऑप्टिमिस्ट, मतलब कि ऑप्टिमिस्ट जो वर्ड है, ठीक है, इसका विलोम क्या है, इसका एंटोनियम क्या है? तो यहाँ पर इसका उल्टा बताना है। ऑप्टिमिस्ट मतलब क्या? आशावादी, तो इसका क्या हो जाएगा? निराशावादी। निराशावादी का जैसे कि हमने पहले आपको बताया क्या था? ठीक है, पेस्टिमिस्टिक था, इसी तरीके से ये हो जाएगा पेस्टिमिस्ट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 लूजिंग द फर्स्ट मैच आवर टीम हैज वन द वर्ल्ड कप। यहाँ पर कहा गया है कि मतलब यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स है, क्या भरना है? तो यहाँ पर लगेगा डिस्पाइट। देखिए कैसे, इसको अगर आप ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? डिस्पाइट लूजिंग द फर्स्ट मैच आवर टीम हैज वन द वर्ल्ड कप, मतलब कि पहला मैच हारने के बावजूद हमारी जो टीम है वो वर्ल्ड कप जीत गई। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, यहाँ पर डिस्पाइट भरा जाएगा के बावजूद के लिए। करेक्ट। नेक्स्ट है, ही डॉट डॉट वेरी क्विकली व्हेन आई मेट हिम स्टरडे। तो सबसे पहले चीज़ समझिए, स्टरडे यूज हुआ है, मतलब क्या? ये हो चुका है, बीत चुका है, किसमें? ये पास्ट की बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए ही वाज वेरी क्विकली, ठीक है, ही वाज वॉकिंग, राइट, तो ही वाज वॉकिंग वेरी क्विकली व्हेन आई मेट हिम स्टरडे। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला करेक्ट आंसर है, ये वाज वॉकिंग यहाँ पर भरा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिव वॉइस ऑफ सी कास्ट हर वोट। तो इसका कौन सा होगा? करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर वोट वाज कास्ट बाई हर, यहाँ पर होगा देखिए बाई हर। ठीक है, इसका जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो हर वोट जो है ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे सब्जेक्ट यहाँ पर हो गया ये, और वाज लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि पास्ट की बात हो जाएगी। ठीक है, तो वाज यहाँ पर लग गया, और सी कास्ट का क्या हो जाएगा? कास्ट वैसे लिख लिए, ठीक, कास्ट। सी का क्या हो जाएगा? बाई हर। ठीक है, तो उसको हम बाई हर लगा देंगे, तो हर वोट वाज कास्ट बाई हर, तो ये हो जाएगा डी वाला करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंटल एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी ब्लेस्ड विद ही इज। यहाँ पर एक पूरा सेंटेंस आपको दिया गया और बताना है कि इसको हम कैसे जोड़ करके एक सही सेंटेंस बनाएंगे, उसका नंबर क्या होगा, किस तरीके से रखेंगे, मतलब कि कौन सा जो पार्ट है वो आप किस नंबर पर रखोगे, यहाँ पर ये बताना है। देखिए पहला है 5 4 1 3 2, दूसरा है 5 4 2 1 3, और सी वाला है 5 4 3 2 1, डी है 5 4 1 2 3। इसको समझिए, सबसे पहले हम इसको सेंटेंस को बिल्कुल सही तरीके से लिख लेते हैं, बस डेटा आपके पास है, बस सही जगह पर रखना है। ठीक है, और उसका जो करेक्ट आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो क्या क्या रखेंगे? सबसे पहले ही इज। ठीक है, पहला हो जाएगा ये ही इज, ही इज। ठीक है, ही इज ब्लेस्ड विद। ठीक है, तो पहला ये क्या हुआ? स्टार्टिंग का क्या हुआ? 5। ठीक है, तो 5 तो सब में हमने देख लिया, यहाँ पर लिख लेते हैं साइड में
5 लिख लिया हमने, 5, ठीक है। ही इज ब्लेस्ड विद, इसका कितना नंबर है, इस वाले का ये 4 नंबर है, ठीक है, 4 हमने लिख लिया, राइट, 4 लिख लिया, ब्लेस्ड विद। फिर इसके बाद आएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है, असाधारण। फिर 3 नंबर हो गया इसका, ये वाला 3 नंबर है ना लिखा है, सॉरी 3 नहीं 2, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का 2 नंबर है, ठीक है, 2 नंबर, 5 4 2। मेंटल का कितना है, 1 है मेंटल, और इसके बाद एबिलिटी, एबिलिटी का कितना है, 3 है, ठीक है। तो देखिए फाइनली हम लिख लेते हैं, कितना हो गया, 5 4 2 1 3, ये इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा, ही इज ब्लेस्ड विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंटल एबिलिटी, ठीक है। ये 5 नंबर और ये 4 नंबर और ये 2 नंबर, ठीक है, और ये 1 नंबर, ये 3 नंबर। तो 5 4 2 1 3 किस में, 5 4 2 1 3 ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 5 4 2 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट दैट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बिगिन टू राइज, मतलब कि जब बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या है, कॉन्फिडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर राइज भरा जाएगा, RISE। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस मैन आस्क्ड मी वेयर, क्या भरना है यहाँ पर, देखिए, द पुलिस मैन आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, क्योंकि यहाँ पर आई वाज इसलिए भरा जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बता रखा है, द पुलिस मैन आस्क्ड मी, मतलब पुलिस वाले ने, पुलिसकर्मी ने मुझसे पूछा, मतलब क्या पूछा, मतलब पूछ चुका है, ठीक है, ये पहले की बात हो रही है, मतलब कि पास्ट बात हो रही है। वेयर, कहाँ, मैं जा रहा था, यही तो जुड़ेगा ना, इसलिए बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, आई वाज गोइंग यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा, द पुलिस मैन आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, राइट आंसर है बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिकअप द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पर बेगर का करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो बेगर का करेक्ट स्पेलिंग क्या होता है, BEGGAR, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू हैड वर्क हार्ड यू ... ए फर्स्ट क्लास, यहाँ पर बताना है, यहाँ पर वुड हैव गॉट भरा जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द सेइंग वेल बिगन इज, तो यहाँ पर देखिए क्या है, कहावत है क्या, वेल बिगन इज हाफ डन, तो यहाँ पर हाफ डन होगा, हाफ डन, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि अच्छी शुरुआत का मतलब आधा काम हो गया, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग, यहाँ पर डेफिनेटली का करेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो बहुत ईजी है, क्या है करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी डेफिनेटली, DEFINITELY, ठीक है। ये तीनों रॉन्ग हैं, ये सी वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉज स्टैंडिंग ... हर, यहाँ पर भरना है, क्या भरना है, बेसाइड या फिर ऑफ, बाई, अंडर। तो करेक्ट आंसर ए वाला है, बेसाइड भरेंगे। आई वॉज स्टैंडिंग बेसाइड हर, मतलब कि मैं उसके बगल में खड़ा था या फिर पास में खड़ा था, इसलिए ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट गिवन, मतलब कि कहाँ जा रहा है कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही दिया गया है, सॉरी क्वेश्चन ने यहाँ पर कौन सा सेंटेंस सही दिया गया। पहला ऑप्शन है, आइदर ही और हिज ब्रदर आर गिल्टी, बी है, आइदर ही नॉर हिज ब्रदर आर गिल्टी, आइदर ही और हिज ब्रदर इज गिल्टी, आइदर ही एंड हिज ब्रदर इज गिल्टी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ समझिए, एक वचन के लिए क्या यूज होता है, मतलब कि जो सिंगुलर सेंटेंस होता है उसके लिए क्या यूज होता है, इज यूज होता है ना, और किसके लिए, प्लूरल के लिए, बहुवचन के लिए यूज होता है। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन को पहले वाले को देखते हैं, पहले वाले ऑप्शन को, क्या लिखा है, आइदर ही और हिज ब्रदर आर गिल्टी। यहाँ पर देखिए ही और हिज ब्रदर, मतलब कि वह या फिर उसका भाई, मतलब दोनों में से किसी एक की बात हो रही है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए था, यहाँ पर आर यूज नहीं होना चाहिए था, तो ये गलत है ऑप्शन। नेक्स्ट, आइदर ही नॉर हिज ब्रदर आर गिल्टी, फिर यहाँ पर बात हो रही है या वह ना तो
उसका भाई, ठीक है, आर गिल्टी। तो यहाँ पर भी आर नहीं लगेगा, ये भी गलत है, ठीक है। सी वाला है आइदर ही और हिज ब्रदर इज गिल्टी। देखिए ये करेक्ट लग रहा है, कैसे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है या तो वह या तो उसका भाई अपराधी है, मतलब गिल्टी है, मतलब दोनों में से किसी एक की बात हो रही है। और यहाँ पर इज लगा है, मतलब कि सिंगुलर फॉर्म लगी है इसकी ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और डी वाला ऑटोमेटिकली ये स्वतः ही गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन हु कैन नॉट डाई इज, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है कि एक जो कभी नहीं मरता, इस तरीके समझो, या फिर कभी नहीं मर सकता, ठीक है। वह जो मर नहीं सकता उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अमर, जो मरे ना, ठीक है। उसके लिए वर्ड यूज होता है इमोर्टल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका, इमोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डॉट डॉट टुमारो टू अटेंड द वेडिंग, विल कम, कम्स, सीम्स टू कम, जस्ट कम्स, क्या भरा जाएगा। क्वेश्चन देख करके समझोगे तो डेफिनेटली सही आंसर आप लगा पाओगे। क्या कहता है यहाँ पर, ही डॉट डॉट टुमारो, टुमारो किसके लिए यूज होता है, फ्यूचर के लिए यूज होता है ना, टुमारो मतलब आने वाला कल, है ना। तो ये अभी नहीं आया है, तो यहाँ पर देखो इसमें से कुछ ऐसा दिख रहा है कि जिसमें फ्यूचर की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर ए में बात हो रही है विल कम, है ना। विल किस में लगता है, फ्यूचर वाले में लगता है, जब फ्यूचर वाले सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही लगा लो आप, तो यहाँ पर भर दो विल कम, तो क्या हो जाएगा, ही विल कम टुमारो टू अटेंड द वेडिंग, वह कल वेडिंग अटेंड करने के लिए आएगा, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज द आइडियम टू कीप एन आई ऑन मीन, कह रहा है कीप एन आई ऑन, मतलब कि किसी पर आंखें बनाए रखो, ध्यान रखो, दृष्टि बनाए रखो, ठीक है। तो इस मुहावरे का अर्थ क्या है, क्लोज वंस आई, या फिर टू वॉच और मॉनिटर क्लोजली, या फिर फॉरगेट टू लुक, या फिर टू कवर वंस आई। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी है, टू वॉच और मॉनिटर क्लोजली, मतलब कि कह रहे हैं कि कीप एन आई ऑन, मतलब कि उस पर दृष्टि बनाए रखो, मतलब उसकी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखो, है ना। तो मतलब क्या कर रहे हो आप उसको ध्यान से देख रहे हो, उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हो, मतलब कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है ना। तो वो सब आप देख रहे हो, मतलब उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हो, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस शुड बी कैपिटलाइज्ड। ए फ्यू डेज एगो माई मदर टोल्ड माई फादर आई एम टॉकिंग फिलिप टू फ्रैंकफर्ट कैंटकी। देखिए यहाँ पर टॉकिंग तो मैच नहीं कर रहा, टॉकिंग नहीं, यहाँ पर टेकिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टेकिंग लिख लीजिए, TAKING, टेकिंग। आई एम टेकिंग फिलिप, मतलब मैं, फिलिप जो है कोई व्यक्ति है, उसको फ्रैंकफर्ट कैंटकी ले जा रहा हूँ, ठीक है। ये है सेंटेंस, यही सही रहेगा, वो टॉकिंग नहीं सही रहेगा, यहाँ पर टेकिंग, राइट। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से कितने वर्ड हैं जिनका जो कैपिटलाइज्ड होने चाहिए, मतलब कि जो कैपिटल होने चाहिए। तो पहला ए जो कि ऑलरेडी है कैपिटल, ठीक है। दूसरा इसमें से नाउन, नाउन कौन सा है यहाँ पर देखिए, फिलिप जो एक नाउन है। नाउन क्या होता है, मतलब संज्ञा क्या होती है, संज्ञा किसी व्यक्ति या वस्तु या फिर स्थान के नाम को हम कहते हैं संज्ञा, नाउन कहते हैं ना। तो फिलिप क्या है, फिलिप एक व्यक्ति है, तो इसका भी कैपिटल होना चाहिए ना। तो ये हो गया, एक मतलब दो। फ्रैंकफर्ट एक सिटी है यूएस का, यूएसए का, अमेरिका का, ठीक है। तो ये तीसरा हो गया, और कैंटकी एक स्टेट है अमेरिका का। तो ये चार, 1 2 3 4 वर्ड जो हैं, ठीक है, जो कि कैपिटलाइज्ड होने चाहिए, ठीक है। एक है, 3 नहीं है। तो कुल मिला टोटल कितने हैं, टोटल यहाँ पर पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4, बी वाला करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज विच अंडरलाइन वर्ड इज़ नॉट करेक्टली कैपिटलाइज्ड, मतलब कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इनमें से एक ऐसा है, ठीक है, जो कि गलत है, मतलब कि उसको अंडरलाइन और कैपिटल नहीं होना चाहिए। ही वॉज फ्रॉम चाइना, ठीक है, चाइना का सी कैपिटल है, ठीक है, स्थान है, प्लेस है, राइट, ये ठीक है। सी वॉज स्टडिंग द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस, इसका आई कैपिटल है, ये भी ठीक है। और द स्टेट कैपिटल इज
अस्टिन, ठीक है, इसका भी सही है, ठीक है। कैपिटल इज अस्टिन, ये एक स्थान की बात हो रही है इसलिए ये कैपिटल है, ये भी ठीक है। माई रिसर्च पेपर इज ऑन डॉग्स, रिसर्च पेपर जो है ना ये कैपिटल में नहीं स्मॉल में लिखा जाएगा, रिसर्च पेपर, ठीक है, ये वाला गलत है, ठीक है। डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी वाला, ये अंडरलाइन और कैपिटल नहीं होना चाहिए, इसको हम स्मॉल में लिखते हैं, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आपके टोटल 40 क्वेश्चन जो कि हमने 161 यानी कि 161 से 200 के बीच में कराए हैं, ठीक है। टोटल आपके 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये रहे आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप राइट इन्फो क्लब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम में ऐप डाउनलोड कर चुके हैं, आपके पास पहले से है तो आप उसमें राइट इन्फो क्लब सर्च कीजिए, आपको चैनल मिल जाएगा, क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। लगभग 1000 सब्सक्राइबर उस पर हैं, आप चाहें तो संख्या बढ़ा सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करेगा। तो आप जितना ज़्यादा ज्वाइन करवाएंगे उतना ज़्यादा जो टेलीग्राम के सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, बढ़ेंगे, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये आप PDF आपको वहीं पर मिल जाएगा। और क्या आप अदर जो प्रैक्टिस सेट हैं वो चाहते हैं क्या हम वो कराएं, या फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कराएं? तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, हम बहुत ही जल्द जो क्वेश्चंस हैं वो लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।